जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ मास शुरू हो चुका है। यह मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। आषाढ़ मास 2023 में 4 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। इस मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ मास में शिव जी और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आषाढ़ माह में भगवान सूर्य की पूजा और अर्घ्य देने से धन संपदा एवं मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल रंग के पुष्प अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ण के समान रंग वाले कदम के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की इस माह में पूजा करते हैं, उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। इस मास में स्कंद पुराण की कथाओं को सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस मास में यदि स्कंद पुराण की कथाएं सुनी जाएं, तो उनका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए आज से हम भी श्री स्कंद महापुराण की कथाओं का श्रवण प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। श्री स्कंद महापुराण प्रभास खंड। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके इतिहास पुराण का पाठ प्रारंभ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा कि हे बुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की आप कृपा कीजिए। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके उनसे बोले। लोमहर्षण जी ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अपरमेय, गुरु, देव, निर्भय, निर्भय आश्रय, हंस अर्थात शुद्ध स्वरूप, सुचिस्तद अर्थात पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, आकाश की भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव, उदासीन, अयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, बिंदु स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानी जन जिन्हें आस्ति और नास्ति अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय, हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तीजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा का आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देवदेव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार अर्थात सनकादिक को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सभी महर्षिगण सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और कर्म के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से कर्मशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण,
भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्रकाट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कलिका, माहेश्वर, साम, शौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव। हे विप्रवरों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। सूत जी से यह सब सुनकर ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब कर्मशः पुराणों की श्लोक संख्या हमें बताइए। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि पहले एक ही पुराण था जो सतकोटि श्लोकों के द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्रीहरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित चारों वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सभी को लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में इकार्णव के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेदादि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार शब्द शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर काल कर्म से व्यास रूपधारी श्रीहरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस श्लोक में 18 पुराण हैं। अब उन पुराणों के नामों उल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूँ आपसे। सुनिए। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जितने श्लोकों का उपदेश किया है उसका नाम ब्रह्मा पुराण है। उस ब्रह्मा पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्मा पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जल धेनु के सहित उसका दान करता है, वह ब्रह्मा लोक में जाता है। जिस समय स्वर्ण में ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप से प्रकट हुआ था, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया है उसे विद्वानों ने पद्म पुराण का नाम दिया है। उसकी श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य स्वर्ण में कमल युक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल के सहित दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वाराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है। जो शुद्ध चित मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत और दीनों के साथ विष्णु पुराण का दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मय धेनु के साथ उस पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है, वह शुद्धचित होकर एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें वरत्रासुर के वध का भी प्रसंग है, उसे भागवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्ण में सिंहासन के साथ दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। जिसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया है, वह नारदीय पुराण है। जिसकी संख्या 25,000 श्लोक की है।
जो अश्विन की पूर्णिमा को धेनु के सहित उस नारदीय पुराण का दान करता है वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्माधर्म का विचार किया गया है वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9000 है। जो मनुष्य उसे लिखकर स्वर्ण में हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृतांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16000 है। जो मनुष्य उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्ण में कमल के साथ तिल धेनु के सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृतांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय लेकर मनु जी से जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्रायः भविष्य चरित्र के वर्णन से युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 14500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित होकर गुड़ और घट के सहित इस पुराण का दान करता है उस मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिस पुराण में रथंतर कल्प के वृतांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य के सहित ब्रह्मा वराह चरित्र का वर्णन किया जाता है वह पुराण 18000 श्लोकों का ब्रह्मा वैवृत पुराण कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्मा वैवृत पुराण का दान करता है वह ब्रह्मालोक में जाता है। जिसमें अग्निकल्प के वृतांत को लेकर लिंग में सहित देव देव महेश्वर ने अग्नि से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है वह लिंग पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 11000 की है। जो फागुन की पूर्णिमा को तिल के धेनु के सहित ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है वह भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है। जिसमें महावराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही है वह 24000 श्लोकों का पुराण वराह पुराण कहलाता है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ और तिल के धेनु के सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को देता है वह भगवान वराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जिसमें माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृतांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति अथवा स्कंद जी के द्वारा किया गया है वह स्कंद पुराण कहा गया है। स्कंद पुराण में 81100 श्लोक हैं। उस पुराण को लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए उसे स्वर्ण में त्रिशूल के साथ जो दान करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है। जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया है वह वामन पुराण कहा गया है। उस वामन पुराण की श्लोक संख्या 10000 है। उस पुराण में कूर्म कल्प की कथा है। जो शरतकालीन विषुव योग में धेनु स्वर्ण तथा रेशमी वस्त्रों के सहित उस पुराण का दान करता है वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जिसमें कच्छप रूपधारी श्रीहरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रदुमन के प्रसंग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है। वह लक्ष्मी कल्प के वृतांत से युक्त 17000 श्लोकों का पुराण कूर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य आयना आरंभ के दिन स्वर्ण में कुर्म के साथ कूर्म पुराण का दान करता है वह 1 सहस्त्र गौदान का फल पाता है। जहाँ कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनु से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है उसे 14000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा जाता है। जो विषुव योग में स्वर्ण में मत्स्य धेनु तथा 2 रेशमी वस्त्रों से युक्त मत्स्य पुराण को दान करता है उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया है। जब गरुड़ कल्प बीत रहा था उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा है वह सब गरुड़ पुराण कहलाता है।
उसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है। जो उत्तरायण में स्वर्ण में हंस के सहित गरुड़ पुराण का दान करता है वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है, जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है, वह ब्रह्मांड पुराण है। उस पुराण की श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है वह श्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञों का फल पाता है। हे ब्राह्मणों, अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में बृहद पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उपपुराण कहा गया है उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। हे मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हैं वह उपपुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है, जिसमें सांब के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई है। वह लोक में सांब पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है वह उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है, वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के 3 भाग हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्रीहरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्मा का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्रदेव का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से संकीर्ण है, अर्थात व्याप्त है। उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्यदेव का तथा शेष सभी पुराणों के द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषदों के सहित 4 वेदों को तो जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। वाल्मीकि ने जो परम उत्तम श्री रामो उपाख्यान का वर्णन किया है वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो 7 श्लोकों के द्वारा विस्तृत रामचरितमानस का वर्णन किया है उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित्र कहा था। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा। इस प्रकार 4 लाख पुराण के, 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के, ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए हैं और 81,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म्य से परिपूर्ण है। उसका नाम महेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड और तीसरा ब्रह्मा खंड है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है जो तीर्थों की महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्रभाषिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूना अधिकता के साथ 12-12 हजार है। यह सब सुनकर ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे विप्रवरों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने भी यही बात पूछी थी। वह प्रसंग मैं तुमसे सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा कि हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक
आपके स्वरूप का अनुसंधान किया है, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। हे देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेदों के रहस्य तथा वेदवाणी के द्वारा प्रशंसित हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में ही विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। यह सुनकर भगवान शिव देवी पार्वती से बोले कि हे देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारण शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक तुमसे क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार तुम वर मांगो। यह सुनकर देवी पार्वती बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे कि आपने मेरी और हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। हे देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के स्वर्ण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ, यह दो प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा अर्थात व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। हे महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से ही चले जाना चाहिए। यह सुनकर देवी बोली कि भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे सब अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का मुझसे वर्णन कीजिए जिस तीर्थ के दर्शन से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत तुमसे वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इसका रहस्य उपदेश करना चाहिए। हे सोवर्ते, चराचर प्राणियों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ है प्रभास। इसे देखकर कलयुग के पापों से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं, जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़पन का अभिमान रखने वाले एवं मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का सेवन करें, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम तुमसे लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं,
उनके लिए मैं कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। हे महादेवी, उस प्रभास तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। हे वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्क आदि, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे कि यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, ये सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार से वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव इस प्रकार की बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में ही जन्म लेते हुए देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। हरिओम तत्सत। भक्तजनों, आज के अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताइए। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।